क्या आपको पता है कि एक इंसान की एवरेज प्रोडक्टिव ईयर क्या है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैं भी खुद जानती नहीं थी। शायद 5 साल से पीछे मैं एक बुक को पढ़ी और बुक को पढ़ने के बाद मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे जो ये नॉलेज मिला, मैं खुद ही खुद को क्वेश्चन पूछ रही थी कई बार ये बुक को पढ़ने से पहले कि क्या मैं सही एज में हूँ? क्या मुझे अपनी पैशन को फॉलो करना चाहिए? क्या मैं कुछ नया स्टार्ट कर सकती हूँ? मैं हमेशा यही सोचती थी और मेरी अंदर से आवाज़ आता था कि मेरी आई एम एट ए रॉन्ग एज, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और या मैंने बहुत एनर्जी वेस्ट कर दिया, मेरी बहुत टाइम चला गया दूसरों के पीछे, तो मैं तो अभी अपने लिए और कुछ नहीं कर सकती। अगर आप भी मेरे जैसे सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप अगर 35 का हो, 40 का हो, 45 का हो, इवन 50 या 55 का हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पैशन को फॉलो कर सकते हैं और अपनी ड्रीम को पा सकते हैं। बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं, जब हम 35-40 में पहुंच जाते हैं ना, बहुत सारे लोग यही चिंता सताने लगता है कि हम तो बूढ़े हो गए, हमारा तो सारे टाइम चला गया, हम तो अब आगे कुछ नहीं कर सकते, अब ये तो रॉन्ग एज है। यही सोच सोच के हम अपनी एनर्जी और जो प्रोडक्टिव ईयर्स को वेस्ट करते रहते हैं। हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक इंसान था जो स्ट्रीट में फूड सेल करता था और उन्होंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी भर लोगों को खाना खिलाई, क्यों ना मैं इसके ऊपर मैं कुछ कर लूँ, इसके आगे कुछ कर लूँ। और उसका ड्रीम था कि एक होटल बनाना, और जबकि वो इतना एज के हो चुका था तो उसको भी ये चिंता सता रहा था, लेकिन उन्होंने फाइनली हिम्मत किया और एक होटल खोल डाला 60 के एज के बाद। और वही होटल पूरी दुनिया में धीरे धीरे फेमस होने लगा। पूरी आसपास की सिटियों में धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, उस आउट ऑफ द वो कंट्री से आगे दूसरे कंट्री तक और फिर पूरे वर्ल्ड में। वो कौन थे? KFC के फाउंडर। तो आप सोचिए, एक 60 साल का आदमी भी अपनी लाइफ में कुछ एक ड्रीम जो था उसको पाने के लिए 60 साल के बाद स्टार्ट करता है और उसको वो कर भी लेता है। तो फिर आपके पास कितने टाइम बच गया है? अगर आप 30 ईयर्स का हो तो आपके पास 90% लॉन्ग प्रोडक्टिव ईयर बचा है। अगर आप 40 ईयर्स का हो तो आपके पास 70% लॉन्ग प्रोडक्टिव ईयर बचा है। अगर आप 50 ईयर्स के हो तो आपके पास 50% लॉन्ग प्रोडक्टिव ईयर बचा है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यू आर एट ए रॉन्ग एज और आपको कुछ नया स्टार्ट करना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए और अभी के अभी अपने सपने, अपने पैशन, अपने जो भी इंटरेस्ट है इसके ऊपर काम कर देना स्टार्ट कर दीजिए। छोटे से शुरुआत कीजिए। हमेशा हमारा सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत छोटे कदम से होना चाहिए। छोटे कदम से शुरुआत करते हैं तो स्ट्रेस भी कम रहता है, नुकसान होने का चांस कम रहता है अगर हम फेलियर हुए तो। हालांकि छोटे कदम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो अपनी जो स्ट्रेस ना रहने की वजह से हम 100% परफॉर्म कर पाते हैं। ये भी एक की पॉइंट है जिसके लिए हमको हमेशा छोटे से शुरुआत करना चाहिए। एनीवेज, हाँ, मैं और एक बात जो आपको बोलना चाहती थी वो है कि हम जेन्युइनली 25, 30, 35 तक हमारा क्या इंटरेस्ट रहता है? दोस्त, प्यार, मोहब्बत, देन पार्टनर, बच्चा, देन फैमिली। और इसी से हम बहुत अट्रैक्ट, यानी इसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। और इसी में ये क्या करता है, ये ऑल आर टाइम डिमांडिंग। मतलब चाहे आपकी पार्टनर हो, आपकी बच्चा हो, आपकी फैमिली हो, आपकी फ्रेंड्स है, वो सब आपसे आपकी टाइम डिमांड करते हैं, आपकी मोहब्बत यानी प्यार हो। तो हमको तो इतने एज तक 35-40 तक इसी में चला जाता है और पता भी नहीं चलता। और जब तक 30 आता जाता है, 35-40,
तब तक धीरे धीरे इस चीज़ से हम यानी ऑलरेडी जो सपना यानी जो इसके बारे में जो भी जितना भी टाइम इसके बारे में जितना सोचना, जितना टाइम देना, जितना इनके अंदर इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व रहना वो हो चुका होता है। तो धीरे धीरे हमारी इंटरेस्ट लेवल भी कम हुआ होता है तब तक। तो अभी इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और आपकी कोई पैशन है, कोई ड्रीम है, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर आप जिस रास्ता में आप जाना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप कीजिए। आई एम सेइंग दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जितने भी आप एक्टर देखते हैं या सिंगर देखते हैं, आप पॉलिटिशियन देखते हैं, साइंटिस्ट देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, जितने भी आप देखते हैं, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में आपको यंग लोग ज़्यादा मिलेंगे। बाकी में जितना इंडस्ट्री बताए वहाँ आपको सारे लोग कितने एज का मिलते हैं, सक्सेसफुल लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं मोर देन 50। तो आप सोचिए, आप 40 में कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और आप अगर 10 इयर्स डेडिकेट करते हैं, आप फोकस रखते हैं, आप लेबर करते हैं, आप इसके लिए एफर्ट डालते हैं, तो फिर आप कहाँ पहुँचेंगे। ये जो 10 इयर्स ना एक लॉन्ग पीरियड होता है। आप 5 इयर्स से लेके देखिए, 10 इयर्स में बहुत कुछ बदल सकता है। आप कितने ऊंचा कितने आगे जा सकते हैं अगर सही से आप थोड़ा सा टाइम रोज अपने सपने के लिए, अपने काम के लिए लगाते हैं, अपने एफर्ट देते हैं। तो सोचिए, कोई 35 में स्टार्ट किया तो 45 तक वो कहाँ पहुँचा होगा, या 40 में स्टार्ट किया 50 तक, या 45 में स्टार्ट किया तो 55 तक वो कहाँ पहुँचा होगा। यानी 10 years इज इनफ टू अचीव एनीथिंग व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। मतलब एट सम लेवल हम पहुंच जाएंगे। इसलिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी से शुरुआत कीजिए। अपनी एज को कभी भी रास्ते में मत आने दीजिए, बल्कि जो आपकी ड्रीम है इसके ऊपर लग पड़िए। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।